दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं हरियाणा बोर्ड का बारे में बताना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। अब कुछ बच्चों को अपने मार्क्स में दिक्कत हो तो वो अपना मार्क्स का रिवॉल्यूशन करा सकते हैं, रीएवोल्यूशन करा सकते हैं, या फिर मार्क्स को दोबारा से रीचेक करा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आप अपने बुकलेट की आंसर बुकलेट की फ़ोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ नोटिफिकेशन आया है, उसको पढ़ लेते हैं क्या है उसमें क्या नहीं है। ये हरियाणा बोर्ड HBSC की वेबसाइट से bsch.org की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। तो पहला इन्होंने दिया है कि उत्तर पुस्तिका की छायावृत्ति लेने बारे में महत्वपूर्ण निर्देश है। उत्तर पुस्तिका की छायावृत्ति लेने के परिणाम घोषित होने के 60 दिन के अंदर अंदर आवेदन करना होगा। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं, परसों आपको रिजल्ट आया है और तो आपको इसके 60 दिन यानी कि 2 महीने मिलेंगे। अगस्त और सितंबर, मिड सितंबर लास्ट डेट है, 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट होगी। और इसकी फीस 500 रुपये होगी। 500 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका। जैसे कि आपके 5 पेपर हैं, कुछ बच्चों ने 6 पेपर दिए होंगे, एक एडिशनल दिया होगा, तो 6 पेपर हैं। जिस भी पेपर में आपको दिक्कत है, मान लो एक पेपर में दिक्कत है 500 रुपये, 2 में दिक्कत है तो 500 दूनी 1000 रुपये, 3 में दिक्कत है 1500। उसी हिसाब से आपको 500 रुपये पर कॉपी देने होंगे अगर आपको उत्तर पुस्तिका चाहिए। आपको 3 तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे फॉर्म भरने के। या तो आप अपने मार्क्स को री इवैल्यूएशन कराएं, यानी कि पूरी की पूरी कॉपी को दोबारा चेक करें, उसके लिए पर क्वेश्चन आपको पैसे देने होंगे, ठीक है। दूसरा, आप चाहते हैं कि हमारे केवल अपने मार्क्स का चेकिंग कराना है कि कहीं मार्क्स नंबर को कैलकुलेट करने में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, तो उसके लिए आपको 500 रुपये देने होंगे। तीसरा ऑप्शन है, आप अपनी उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर बुकलेट को अपना फोटोकॉपी प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। उसके लिए आपको केवल 500 रुपये देने होंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको RTI लगानी, RTI छायाप्रति नहीं दी जाएगी। अगर कोई बच्चा, इसका मतलब ये है, RTI लगा देता है कि मुझे उत्तर पुस्तिका के लिए RTI लगाने थे, क्योंकि RTI की फीस 10 रुपये होती है, तो आपने सोचा 10 रुपये मिल जाए, तो उन्होंने साफ साफ कह दिया अगर आप RTI लगाते हो तो RTI के द्वारा आपको आंसर बुकलेट की फ़ोटोकॉपी नहीं दी जाएगी। अगर आपको आंसर बुकलेट की फ़ोटोकॉपी चाहिए तो 500 रुपये देने ही होंगे, RTI के द्वारा नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखना, 3 ऑप्शन हैं आपको अपने चेकिंग के, तीनों में से जो चूज़ करना वो चूज़ कर लेना। RTI लगाओगे 10 रुपये में लग जाएगी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है। अगला ये कह रहे हैं कि अधूरा फॉर्म, बिना शुल्क फॉर्म प्राप्त फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और इसका दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी स्थिति में कोई फीस वापस नहीं होगी। फीस कौन सी, मतलब आपने शुल्क तो भरा नहीं, 500 रुपये जो देने थे वो नहीं दिए, साथ में फॉर्म भरने के, ऑफलाइन फॉर्म भरने के 50 रुपये, जो भी डाक टिकट होगी, पोस्ट ऑफिस की फ़ीस होगी पोस्ट करने की, वो फीस वापस नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। अगला इन्होंने कहा है कि बिना अंकित प्रश्न की त्रुटि के लिए उत्तर पुस्तिका प्राप्ति के 15 दिन के अंदर अंदर अपना प्रतिवेदन देकर निःशुल्क ठीक करवा सकते हैं। आपको उत्तर पुस्तिका आपके हाथ में मिल गई, आपने उसे चेक किया, आपको लग रहा है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आपके हाथ में उत्तर पुस्तिका आंसर बुकलेट आने के 15 दिन के अंदर अंदर आप उसे ठीक करवा सकते हैं बिना एक भी पैसा दिए। 15 दिन के बाद दोबारा कराएंगे ठीक, तो फिर आपको पैसा देना पड़ेगा, ये उन्होंने कहा है, ठीक है। एक से अधिक विषयों की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति लेने के लिए एक ही आवेदन किया जाए, शुल्क इकट्ठा जमा करवाना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही आवेदन में एक ही फीस देनी होगी। आपको मान लो 3 आंसर बुकलेट चाहिए, तो 3 के लिए 3 गुना फीस देनी होगी, यानी 500 गुना 3 1500 रुपये देने होंगे, और 1500 रुपये 3 आंसर बुकलेट के लिए एक देने होंगे, लेकिन उनका फॉर्म एक ही भरना होगा। तो आपके जो 50 रुपये पोस्ट ऑफिस में देने थे वो एक ही बार देने होंगे, एक ही फॉर्म के। ऐसा नहीं हिंदी के लिए अलग दे दिया, इंग्लिश के लिए अलग दे दिया, मैथ के लिए अलग दे दिया, नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, 500 रुपये तो अलग अलग देने होंगे, यानी 1500 रुपये देने होंगे 3 सब्जेक्ट के, लेकिन 3 सब्जेक्ट का फॉर्म एक ही बार भरना है। इन्होंने लास्ट में कहा है पुनः जांच पुनः मूल्यांकन, ठीक है। यदि कोई परीक्षार्थी अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति पुनः जांच पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया समाप्ति उपरांत 15 दिन के अंदर अंदर उपरोक्त निर्देश अनुसार ले सकता है। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति पुनः जांच और पुनः मूल्यांकन की प्रक्रिया सबसे पहले क्या होगी, रीएवोल्यूशन और रीचेकिंग। सबसे पहले 2 फॉर्म भर जाएंगे, या तो रीचेकिंग और रीएवोल्यूशन के।
जब ये दोनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएंगे, उस फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि अभी भी मेरे नंबर बढ़ने चाहिए थे और नंबर नहीं बढ़े रीचेकिंग और रिवोल्यूशन में, फिर आप 15 दिन के अंदर अंदर आप दोबारा से इसे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी ऑनलाइन लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और ऑफलाइन फॉर्म के बारे में आपको दिखा देता हूँ कैसे भरना है। ये ऑफलाइन अंडरटेकिंग प्रमाणित किया जाता है कि मैं अपना नाम भरना है, पिता का नाम भरना है, निवास कहाँ का, अपने ज़िले का, गांव का नाम भरना है। उसके बाद यह है कि मेरा अनुक्रम यहाँ रोल नंबर भरना है, मार्च सितंबर आपने कौन सी परीक्षा दी थी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी या डीएड, वो यहाँ पे फिल करनी है। मेरे द्वारा प्रमाणित परीक्षा के अनुक्रमांक के पहचान पत्र, राशन कार्ड, इनमें से जो भी आप लगाओ, पहचान पत्र, राशन कार्ड है, पहचान है, आधार कार्ड है, तो जैसे आधार कार्ड सभी के पास होगा, आधार कार्ड पे टिक कर देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है, उत्तर प्रदेश की फोटो को प्रति केवल मेरे प्रयोगार्थ होगी। ऐसा नहीं आप इसे सबको बांट दो और अपने स्कूल में भी दे दो और दोस्तों को बांटो ऐसे केवल, इसका मतलब ये है। तीसरा पॉइंट है, यह उत्तर पुस्तिका के अंकन के स्तर को किसी भी अवस्था में चुनौती नहीं दूंगा। उत्तर पुस्तिका के जो भी अंक आएंगे, अगर आपको इसे चुनौती देना है तो आप नहीं दे सकते। केवल आप, अगर उत्तर पुस्तिका में कोई कमी दिखती है तो आप रीवोल्यूशन और रीचेकिंग के फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको 500 रुपये प्रति उत्तर पुस्तिका, एक सब्जेक्ट की बुकलेट चाहिए तो 500 रुपये, 2 की चाहिए तो 1000 रुपये, जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस कर दिया है इसके बारे में। और बैंक ड्राफ्ट नंबर, रसीद संख्या, दिनांक, जैसे आप डीडी कटवा के आएंगे ड्राफ्ट, उसके नंबर यहाँ पे भरना है। ओके, ये फॉर्म भरना है आपको। यह है कि मेरे अनुक्रमांक के अंतर्गत विषयों की फोटोकॉपी दी जाए। यहाँ आपको रोल नंबर भरना है इस जगह पे, और इस जगह अपने जो जिस विषय की आपको फोटोकॉपी चाहिए वो भरना है। क्या आपके उत्तर प्रदेश जीवन में आपका आवेदन किया गया? यदि हाँ तो उसका नंबर अवश्य यहाँ भरें। अगर आपको उत्तर पुस्तिका की आंसर बुकलेट की फोटोकॉपी आज आप मंगा रहे हैं इस फॉर्म के द्वारा, इसके अलावा ये पूछ रहे हैं कि रीवोल्यूशन रीचेकिंग के लिए भी आपने फॉर्म भरा है, और भरा है तो उसका आपको एक आईडी दी हो गई, उस आईडी को यहाँ फिल कर देना। ये तो हो गया ऑफलाइन फॉर्म। अगर आपको ऑनलाइन भरना है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। इसके लिए मैं, अगर आप कहें तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। थैंक्स।